बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो लोग हैं, एक इमरान खान है, एक नवाज शरीफ है। इमरान खान ने सब कुछ बर्दाश्त किया, उनके कारकुनों ने बर्दाश्त किया और इस बार बताया कि मज़ाहमत की सियासत और मज़ाहमत क्या होती है। और जो इमरान खान के बारे में बात मशहूर है कि वो शिकस्त के मुंह में से जीत को निकालने का फन जानते हैं, इमरान खान ने अमली तौर पे वो करके दिखाया है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि जब जब उसको दीवार के साथ लगाया जाता है तो वो कॉर्नर टाइगर की तरह रिएक्ट करता है। इमरान खान ने वही किया, 92 में भी यही था। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ खानदान है, उनको ज़ाहिर आदत है, जेल जाते हैं, डील करते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जो है वो तमाम तर आसाइश के साथ है। वजारत आला उनके घर में है, वजारत उज़्मा उनके साथ है, उनके घर में है, भाई है, पूरी पार्टी हुकूमत में है, तमाम तर ताकत उनके साथ है, पूरे का पूरा निज़ाम सपोर्ट कर रहा है उनको। लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दी हिम्मत हार गए, हाथ खड़े कर दिए और इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया, ये तवक्को नहीं थी। अब आप कहेंगे क्या? मैं बड़ी तफसील के साथ पिछले दिनों से आपको बता रहा हूं कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान बना ले हुकूमत, वो कहते हैं जी इमरान खान की सजाएं सस्टेन नहीं करेंगी। जावेद लतीफ़ कहते हैं जी हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हमारी हुकूमत बनाई गई। इसी तरह से फ़ाद हुसैन कहते हैं जी जेल में इमरान खान का कद छोटा नहीं हो रहा, इमरान खान बड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि बात अब छोटी लीडरशिप से थोड़ी आगे चली गई है। अब आपको याद होगा कि इन्होंने जब तहरीके अदम एतमाद लेके आए तो उस वक्त तो ये कहते थे जी जनरल फयाज आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर कहते थे देखे जी हमने तो रियासत बचाई है। फिर बाद में इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया जी हमें उस माहौल में लाया गया कि हम मजबूर हो गए तहरीके अदम एतमाद के ऊपर लाने के हवाले से। अब पिछली हुकूमत जो थी उसका कोई वाली वारिस नहीं था, इनमें से कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। आखिर कौन था जो 16 महीने हुकूमत करता रहा? हाँ, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, इन सब ने अपने केसेस माफ करवाए, सब ने फायदे लिए, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लोग बड़े समझदार हैं, बाशऊर हैं। उन्होंने फिर 8 फरवरी को बताया कि मीडिया मैनेजमेंट नहीं चलेगी, 2 नंबरी नहीं चलेगी। जो जिम्मेदार थे उनको हराया और किसको जिताया? तहरीक इंसाफ को। आप उनकी तहरीक इंसाफ की जनरल सीटें और मखसूस सीटें डाल दें, 2/3 अक्सरियत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये अगली बार जब भी इलेक्शन होगा वो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। जब तक नहीं आएगी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये आप शुक्र को शुबहात से निकाल दे। लेकिन आज जिसको मैं सरेंडर कह रहा हूं, और मैं इतनी कह रहा हूं कि इतनी जल्दी आपने हथियार डाल दिए। देखिए इमरान खान क्या कर रहे थे। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा जी मेरी हुकूमत ये हो गया, मेरी हुकूमत, उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत गिर रही है, लोगों के पास चले गए। फिर इमरान खान ने कहा देखो यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैं से डिलीवर नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं तो ब्लैकमेल हो रहा हूं, कभी इधर से हमजा की गवर्नमेंट बना देते हैं, कभी किसी की। तो इमरान खान ने गवर्नमेंट गिरा के लोगों से रुजू किया। अब अगली खबर सुनिए। आज शहबाज शरीफ काबीना के वजीर ने टीवी के ऊपर बैठ के यह कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। आप अगर हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे तो सवाल यह पैदा होता है कि यह हुकूमत कैसे बन गई? आपने हुकूमत क्यों बनाई? खाकसार इलेक्शन के बाद उस दिन मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरिएट में मौजूद था जिस दिन नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की। बताया जाए आपने किसके कहने के ऊपर विक्ट्री स्पीच की? आप बताएं कि आपसे किसने हुकूमत बनवाई, इमरान खान का रास्ता रुक। आपने तमाम तर चीजों के बावजूद 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आज भी अक्सरियती पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है। गवर्नमेंट बनाना या ना बनाना मसला नहीं है, इमरान खान का मसला गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट होता तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान गवर्नमेंट खत्म ना करते। आप सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल होने दे खैबर पख्तूनख्वा से, तहरीक इंसाफ सेनेट में भी नंबर 1 अक्सरियती पार्टी है। आप कहते हैं जी देखे ना जी वो हुकूमत तो नहीं बनी, आप करके दिखाएं ये चीजें। अब इसका मतलब यह है कि ये जो अब ये कहना शुरू हो गए हैं, जो राना सनाउल्लाह बातें कर रहे थे, और आज मुसद्दिक मलिक ने टीवी के ऊपर बैठ के शहजाद के शो में कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। इसका मतलब बड़ा सादा है। एक, या तो अंदर तमाशा इस्लामाबाद शुरू हो गया है, एक बात। दूसरी बात यह है इन सबको पता है कि इस पूरे खेल का कोई मुस्तकबिल नहीं है और यह खेल लंबा चौड़ा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस हवाले से इन सबको पता है और उसकी एक वजह भी बता देता हूं। जिस तरह से आप गुजरांवाला वाली सीट तहरीक इंसाफ ने वो वहां पे ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया। अब तहरीक इंसाफ का एक और मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट ने मान लिया है
लाहौर हाईकोर्ट ने जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस की तादाद है वो 2 से बढ़ा के 6 कर दी है। पहले 2 थे, अब जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस इकबाल हैं, अनवार हुसैन प्रिंसिपल सीट पर हैं यानी लाहौर में है, मुल्तान में जस्टिस राहील कामरान है, पिंडी में जस्टिस मिर्जा वकास हैं, बहावलपुर में जस्टिस आसिम हफीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे और 180 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शंस के ये मामलात को वाइंड अप करना है, जिसका मतलब ये है कि जो आपने गड़बड़ की है ये सारी पकड़ी जाएगी। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं इनकी परेशानी है क्या। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसका कोर कमेटी का इजलास चल रहा था और कोर कमेटी ने फिलहाल वाज़ेह तौर पे दो टोक बातें की हैं। जो एलामिया जारी हुआ है वो इनकी परेशानी का बायस है। कैसे? और मैं कह रहा हूं अभी इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, अभी इमरान खान स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने पहले सिर्फ लोगों का एतमाद हासिल किया, अब तो तहरीक शुरू अभी होनी है, अभी कोई जलसा कोई रैली नहीं हुई। अब वो क्या कहते हैं, कोर कमेटी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ का एलामिया कहते हैं जी बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाई में सुस्त रवि निहायत अफसोसनाक करार देते हुए उनकी फौरी तकमील और रिहाई का पुरजोर मुतालबा। यानी वो कह रहे हैं भाई हमारे केसेस तेज चलाओ, जैसे इलेक्शन से पहले चला रहे थे, हमें जैसे धड़ाधड़ सजाएं दे रहे थे, 12-12 घंटे की समातें कर रहे थे, रात 9 बजे तक समात चलती रही अदालती वक्त के बाद भी, अब वैसे ही चलाओ, हमें फैसले करो, हमें सजाएं देनी है, दो मेंटेन रखो, जो कि नहीं रह सकती, सबको पता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जल्दी। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन आपने मुलतवी किया उसकी आज कोर कमेटी ने मजम्मत की तहरीक इंसाफ की। क्यों? अगर मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को ना लॉट हों या उनका फैसला ना हो तो वजीर आजम का इलेक्शन भी हो जाता है, सदर का भी हो जाता है, वज़ीर आला का भी हो जाता है, और अगर वहां पे मखसूस सीटों पे हल्फ ना लिया जाए तो इलेक्शन मुलतवी हो जाता है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ना हों तो इम्कान है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी हो जाए। यही वो दोहरा मयार है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। और इसके ऊपर उन्होंने लिखा है इलेक्शन के मुतालिक, कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का इक़दाम दस्तूर की खुली बेहुरमती, विफाक की वहदतो यकजहती पर हमला और अवाम के वोट के हक की खुली पामाली की कोशिश करार, नामुकम्मल लैबानों के जरिए जमहूरियत को दागदार करने और इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना मामलत से अवाम के वोट को हक को गैर मौसर करने की शदीद मजम्मत। यानी अगर जरा मुनाफिकत देखिएगा सिस्टम की, अगर मखसूस सीटों वाले लोग हल्फ ना लें तो ऐवान नामुकम्मल है तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ना हो सेनेट के अंदर तो फिर ऐवान नामुकम्मल नहीं है। यही वो वजह है जिस पे लोग समझते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है और ये दस्तूर पे नहीं, ये बाय हुक और क्रुक मामलात हो रहे हैं, इसीलिए लोग उनके साथ हैं। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज आला अदलिया के जजेस को जो मशकूक खत मिलने का सिलसिला है उसके जरिए हरासा करने की भी शदीद मजम्मत की। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको पहले खत मिले, अब मजीद ये सिलसिला जारी है, अब मजीद 5 जजेस को खत मिल गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक को, जस्टिस इरफान सादिक खान को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी को, जस्टिस मुनीब अख्तर को और मजमूई तौर पे 10 जजेस को मशकूक खत मिले हैं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मिला लिए जाएं तो 24 आला अदलिया के जज हैं और उनके अंदर वो तमाम मवाद भी मौजूद है जो मशकूक है। लेकिन आप क्या उसका कोई हल निकाल सकते हैं? अब तक क्या आपने कुछ पकड़ा है? नहीं। या आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के झंडे रोड्स के ऊपर पकड़ सकते हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ की रैलियां रोक सकते हैं? या आप तहरीक इंसाफ की गाड़ियों में से बुजुर्गों को उठा सकते हैं? या घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं? करें ना, ये आपकी ड्यूटी है, इसकी तनख्वाह आप लेते हैं। अब आपके आला अदलिया के जजेस के ऊपर यह सूरत हाल है तो क्या इंटरनेशनल मीडिया को मैसेज गया होगा? क्या दुनिया हमारे बारे में कर रही होगी? अगर आपको फुर्सत मिले तहरीक इंसाफ से, क्रैकडाउन के ऊपर और इलेक्शन मैनेजमेंट से, तो इसको हल करें। वो गार्डियन वाली कल स्टोरी हमारा मुंह चढ़ा रही थी कि हमारा दुश्मन, हमारे मुल्क की जो एजेंसी है वो हमारी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानियों का कत्ल कर रही है और हम कहां हैं? हम इलेक्शन मैनेजमेंट में मसरूफ हैं, हम पार्टी तोड़ने में मसरूफ हैं, हम इमरान खान का तोड़ निकालने में मसरूफ हैं और हमारा दुश्मन हमारे घर में घुसा हुआ है। हम ऐसे तो नहीं थे और हम ऐसे हो भी नहीं सकते और हमें ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम तो दुश्मनों के घर में घुसने वाले हैं। हम तो दुश्मन के घर में, जो इमरान खान ने किया था फरवरी वाला, न सिर्फ तैयारा गिराया बल्कि उनका पायलट, जाओ भाई, मैसेज था, बदला लेना था, ले लिया, जाओ ये ले जाओ इसको, हमने इसको क्या करना है? एक स्टेट्समैन का रोल प्ले किया। अब आप बताएं जनाब, क्या यह भी इमरान खान की नाकामी है, इमरान खान की नालायकी है? क्या इसका केस भी इमरान खान के ऊपर होना चाहिए कि हमारा दुश्मन हमारे घर के अंदर कैसे पेनिट्रेट कर गया है, कैसे वो ये सब कुछ कर रहा है? ये बड़ा हसास मामला है, दिल बहुत दुखी है।
और हम तवक्को करते हैं कि हमारा दुश्मन किसी वो तो बड़ा बेहुदा है, वो तो दुश्मन होता है। लेकिन असल मसला ये है कि उनका कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजन तो करेगा, रहबर कहाँ पे था, सवाल तो सिर्फ ये है। अच्छा खैर, वो अब तहरीक इंसाफ ने वो जजेस वाले मामले के ऊपर और ये भी कहा है जो जिम्मेदार है उनको कार्रवाई कीजिए, और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कहा है जो 6 जजेस का मामला है उस पर तहरीक इंसाफ ने फिर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया, और साथ ही उन्होंने कहा अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करें और अदालती कन्वेंशन का इनेकाद किया जाए, उसका भी इयादा किया है। और जो ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है जो बन भी गया, उसके ऊपर उनका जल्द अज जल्द जो है उसको किया। अब मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के 1 महीने से इलेक्शन हो चुके हैं, उन्होंने वहां पे चीज़ें जमा करा दी हैं, इलेक्शन कमीशन अभी तक कुछ नहीं कर रहा और ये मामला पेंडिंग है, और आप बल्ले का निशान बहाल नहीं होगा तो बतौर सियासी जमात आप कहीं पर नहीं जाएंगे। तो आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन से बहाल करने का बिल आखिर मुतालबा कर दिया है, और कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तमाम तर तफसीलात जमा करवाए जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के अदम बहाली का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर फिलहाल कोई कानूनी जवाज़ उन्हें चाहिए भी नहीं, और वो फिलहाल वो कहते हैं ताकत के साथ चीज़ें चल रही हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम एक तो ग्रैंड अलायंस के जरिए भरपूर अवामी तहरीक की तायद करते हैं ईद उल फितर के बाद, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में बताया है कि अवामी इज्तिमा 13 अप्रैल को बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में मुनक़िद करने का ऐलान किया है। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन गिरफ्तार हैं जिसमें आलिया हमजा सनम जावेद हैं, उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की शदीद मजम्मत की गई है, और साथ ही कहा गया कि इमरान खान समेत जो बाकी तमाम उनकी अहलिया समेत तमाम कायदीन और कारकुनान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जाहिर है कि ये रिहाई अब मेरे ख्याल से ईद से पहले होनी चाहिए। किस लिए कि एक मैसेज जाना चाहिए, बहुत हो गया है, उससे कुछ नहीं मिला, नुकसान ही हुआ है, अब कदम बढ़ाएं, अब एक तामीर की जानिब बढ़ें, अब जोड़ने की जानिब बढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।